बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी कोचर खान पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। न्यू मेट्रो सिटी कोचर खान बीएसएम डेवलपर्स का एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है और इसकी लोकेशन की बात करें तो मेन जीटी रोड के एन ऊपर ये प्रोजेक्ट वाक़ है। इस प्रोजेक्ट में लोगों ने बुकिंग्स की, उसके बाद काफी उतार चढ़ाव, इमोशनली उतार चढ़ाव एटलीस्ट उन्होंने अभी तक देखे हैं। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि सोसाइटी की जो रिकवरी पॉलिसीज हैं वो बड़ी सख्त भी हैं और चालाक भी हैं। तो इस वजह से लोग डर रहे हैं कि यार वो ऑलमोस्ट सारी पेमेंट्स करते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो फाइल्स हैं वो नुकसान के अंदर है, अभी तक प्रॉफिट नहीं लगा है। ऑफ कोर्स जिस तरह से कहा जाता है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है उसमें फाइल्स प्रॉफिट में भी हैं, लेकिन अर्ली बर्ड शायद ही कोई 1 in a million जेन्युइन इन्वेस्टर होगा जिसके पास मौजूद हैं, वरना ये फाइल्स जो हैं वो मार्केट में नहीं मौजूद हैं। और अगर होंगी भी तो जिस तरह से ये एक आम कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कुछ अपने जो उनके हर दिल अजीज डीलर्स हैं शायद उनके पास हैं, उसके अलावा मार्केट में किसी जेन्युइन बंदे के पास वो अर्ली बर्ड की फाइल्स नहीं। उसके अलावा बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं फिल वक्त, आप ए साउथ की बात कर लें, बी सेंट्रल की बात करें, बी की बात करें, सी या डी, या बहुत सी फाइल्स ऐसी हैं जो अभी तक किसी ब्लॉक के अंदर बैलेट नहीं हो सकी हैं, वो तमाम तर फाइल्स माइनस के अंदर हैं। और इन्वेस्टर्स को इस तरह से बनाकर स्कीम्स दी जा रही हैं कि वो अपनी मैक्सिमम पेमेंट्स करें और ए साउथ में आ जाएं, फुल पेमेंट्स करके ए साउथ के अंदर आ जाएं, अगले ब्लॉक्स के अंदर आ जाएं। लेकिन इवन ए साउथ के अंदर भी मार्केट इस वक्त नुकसान के अंदर है और प्रॉफिट मौजूद नहीं है। तो इसके बाद जो आम इन्वेस्टर का सवाल हमसे रहता है वो ये है कि यार न्यू मेट्रो सिटी कोचर खान की फाइल हमारे पास है, पेमेंट ऑलमोस्ट सारी कर चुके हैं, तो इस पे कितना प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता जाऊं वो ये है कि देखिए, आपका प्लॉट वो चाहे न्यू मेट्रो सिटी कोचर खान में हो, फैसल हिल्स में हो, फैसल टाउन में हो, फैसल टाउन फेज 2, डीएचए, बैरिया, इवन सीडीए सेक्टर्स के अंदर भी हो, आपका प्लॉट कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि यूं लॉटरी लगेगी और वो प्लॉट जो आपने 10-20 लाख रुपए में लिया था वो 10-20 करोड़ पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा होगा। सो आपने जो चीज खरीदी है उसको पेशेंटली आपने गुड इनफ टाइम के लिए होल्ड करना है और गिवन द टाइम वो चीज खुद ब खुद जो है वो प्रॉफिट के अंदर आ जाती है। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है और रियल एस्टेट के अंदर चीजें ग्रेजुअल होती हैं। अच्छा, अब अगर ग्रेजुअल होती हैं तो अगला सवाल ये बनता है कि यार कितना एक टाइम जो है वो रीजनेबल टाइम है और उस रीजनेबल टाइम के अंदर कितना एक प्रॉफिट जो है वो रीजनेबल प्रॉफिट है। दुनिया भर के अंदर रियल एस्टेट में जो स्टैंडर्ड है वो है कि 7 साल में आपके पैसे को डबल करती है। ये दुनिया भर के अंदर ये स्टैंडर्ड है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑन एवरेज पर एनम 10.5% गेन्स हासिल किए हैं तो आप ऑन एवरेज दुनिया के साथ पार पे हैं। यू आर डूइंग गुड, दैट्स अ फाइन डील। सो 7 साल जो है इसमें आपके पैसे यूजुअली डबल होते हैं। लेकिन देखिए, हम एवरेज की बात तो नहीं करेंगे, वी विल मूव अहेड ऑफ एवरेज और ऑफ कोर्स हम एवरेज से ऊपर जो कुछ आएगा उसको ज्यादा अच्छा कंसिडर करेंगे। तो मेरे नजदीक अगर आप पर ईयर 20% रिटर्न हासिल कर रहे हैं अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आई थिंक दैट इज स्पेक्टेकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो 4 साल में आपका पैसा डबल करके दे रही है। देखें, आप 7 साल से 4 साल पे आ जाएं, दैट्स ह्यूज। 3 साल का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। एक चीज 20% के हवाले से मैं आपको और बताता चला जाऊं कि रियल एस्टेट ऐसी मार्केट है कि इसमें आमतौर पर यह पॉसिबल नहीं होता कि पहले साल ही 20%, अगले साल फिर 20% और फिर 20%। नहीं हो सकता है पहले साल आप 5%, 10% पे चले जाएं, ठीक है, हो सकता है 15% को टच कर जाएं। अगले साल हो सकता है कि आपकी वो पुरानी वाली भी कसर निकल जाए, उससे भी शायद आप ऊपर चले जाएं, ठीक है। हो सकता है 2 साल आप स्टेल्थ में रहें और तीसरे साल आपकी कसरें निकल जाए। तो ये 20%
हर साल हो सकता है नहीं आएगा। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जिनमें कंसिस्टेंटली अगर आप ईयर टू ईयर देखें तो 20% नहीं है, लेकिन जब आप उसको सम करते हैं ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम तो वो 20% के इस पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स पूरी उतरती हैं। तो आपने पहले साल के बाद अगर माइंड बना लिया कि 20% नहीं आया, इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा नहीं है। अगर हम 20% के लिहाज से देखें तो आपके पैसे 4 साल में डबल हो जाने चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट की है न्यू मेट्रो खान में तकरीबन, अगर राउंड फिगर्स की बात करें तो 20 लाख के आसपास, 19,90,000 रुपए आपने इस इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, और ये पैसे आपने पहले दिन से नहीं दे दिए हैं, ठीक है। ये पैसे आपने किस्तों में दिए हैं या अराउंड 1 साल के वक्त के अंदर अंदर करके कोई 8 से 9 महीनों के अंदर आप दे रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम ये यार्ड स्टिक रख लें कि 4 साल में आपके पैसे डबल होने चाहिए, यानी पर ईयर आपको 20% इसके ऊपर रिवॉर्ड आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप जिस दिन फुल पेमेंट कर रहे हैं उस दिन से 2 साल के बाद अगर आप यही प्लॉट जो आपको 19,90,000 में पड़ा था, ये अगर 28,65,000 रुपए का आपको मार्केट से इसकी आवाज आती है, आपको मार्केट से इसका बायर मिल जाता है, तो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट। आई मीन 20% पर ईयर इज अ लॉट। आप मार्केट को लीप्स एंड बाउंड्स के साथ बीट कर रहे हैं। मार्केट अगर 10% पे बैठी हुई है, विच इज अ यूनिवर्सल एवरेज, आप उससे डबल कमा रहे हैं। तो अगर आप 2 साल बाद जिस दिन आप अपनी पेमेंट क्लियर कर रहे हैं न्यू मेट्रो खान से 8,75,000 रुपए कमा रहे हैं, 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ये बड़ी आइडियल इन्वेस्टमेंट होगी फॉर यू। एवरेज केस में आप इससे हाफ पे आते हैं व्हाट एवरेज इज। अगर आप 10.5% पे जाएं, 7 साल वाले फॉर्मूला पे जाएं जो कि दुनिया भर के लिए एवरेज है, तो फिर आपको तकरीबन 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हम ऑफ कोर्स अपने लिए थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करेंगे, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि यार नहीं, हमने कुछ अच्छा लेना है मार्केट से, हमने मार्केट से ज्यादा कमाना है, बेहतर कमाना है। तो बेहतर का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप 1 साल में अपने पैसे डबल कर रहे हैं। रियलिस्टिकली बात करेंगे, रियलिस्टिकली 10% इज वेरी गुड। 7 साल में पैसे डबल कर रहे हैं, ऑसम। आइडियली 20% पे अगर आप चले जाते हैं, 4 साल में अपने पैसे डबल कर रहे हैं, कमाल है। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि आप अपने पैसे आज डालें और साल बाद आप उसको 1 साल के अंदर डबल कर लें। साल में 100% रिटर्न वाली चीजें कहीं भी नहीं होती, साल में 50% रिटर्न वाली चीजें भी नहीं होती। आप अगर कहना कि आज मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं और मुझे साल के बाद वो 20 लाख 30 लाख बन के आ जाएं, डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। रिसेंट टाइम्स के अंदर बाय द वे हमने देखा है कि लोगों ने 1 साल के अंदर इवन 100%, 200% भी इन सम केसेस प्रॉफिट्स लिए हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ फोर्सेस थी और ऐसा कभी कभी होता है। और इस तरह के टाइम्स स्पॉट भी नहीं किए जा सकते होते। यूजुअली यू कैन नॉट पुट 2 and 2 टुगेदर कि आप इतने बड़े बड़े मार्जिन पे चले जाएं। फोर्सेस क्या थी? पेंडेमिक वाला मामला था, तो लोग उस टाइम पर जिनको वीक एसेट समझ रहे थे, वीक एसेट से लोगों ने पैसे निकाले हैं, रनिंग बिजनेसेस से पैसे निकाले हैं, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि यार ये जो रनिंग बिजनेसेस हैं, लोगों की परचेज पावर कम हो जाएगी, वो यहां से उतनी खरीदारी नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने रनिंग बिजनेसेस से पैसे निकाल कर रियल एस्टेट के अंदर कर दिए डंप। उसकी वजह से वो प्राइसेस इन्फ्लेट हुई और रही सही कसर जो है वो एमनेस्टी स्कीम ने निकाली है। और जैसे ही एमनेस्टी आई, हर तरफ से स्याह सफेद धन जो है वो उसने रियल एस्टेट मार्केट का रुख किया और ऑफ कोर्स उसके बाद प्राइसेस मजीद इन्फ्लेट कर गई। ये कभी कभी होता है, ये रोज रोज नहीं होता है। और जब कभी होता भी है ना, तो तब भी मैक्सिमम लोगों को तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यही वजह है कि लोगों ने पीक पे सेलिंग के बजाय पीक पे बाइंग की है, बिकॉज इस तरह के टाइम एंटिसिपेट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो क्लैरिटी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बहुत की चीज है। आप अगर क्लियर हो ना कि यार कितने % रिटर्न्स जो हैं वो एवरेज रिटर्न्स हैं और कितने रिमार्केबल रिटर्न्स हैं, तो मेरे नजदीक 20% रिमार्केबल रिटर्न्स हैं। अगर आपको
कंसिस्टेंटली 20% मिलते हैं, ऑसम। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि न्यू मेडिसिन गोचर खान में आपको कितने एक प्रॉफिट्स जो हैं वो आने चाहिए। आज की इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर मेरी किसी बात के साथ एग्री करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिसएग्री करते हैं तो आप जरूर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।